हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को पढ़ेंगे। और याद रखना, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में बच्चों को ज़्यादा डाउट्स है या बहुत सारे कन्फ्यूज़न है, इसलिए इसको हम दो वीडियो में बनाएंगे। ये पहला है, जो इसको देखेगा ये कंप्लीट होगा इसका नेक्स्ट वीडियो में, इसलिए दोनों को देखना है। इसमें हम लोग आधा कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और फिर आगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इम्पॉर्टेंट लाइन है, याद रखना, कोई भी मॉलिक्यूल विथ वन कायरल सेंटर, जिस मॉलिक्यूल में एक कायरल सेंटर होगा उसको दो ऑप्टिकल आइसोमर होंगे। एक आइसोमर को कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी या सिर्फ डेक्स्ट्रो, इसको शॉर्ट में स्मॉल डी से भी या प्लस से डिनोट करते हैं। और दूसरा आइसोमर को लीवो रोटेटरी या सिर्फ लीवो कहेंगे, जिसको एल, स्मॉल एल, कैपिटल नहीं लिखना, स्मॉल एल या माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। और दो आइसोमर जिसमें एक डेक्स्ट्रो होगा, वो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट डायरेक्शन में रोटेट करता है, घुमाता है, और लीवो रोटेटरी लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करता है। लेकिन कौन सा आइसोमर डेक्स्ट्रो होगा, कौन सा लीवो, ये सिर्फ पोलरीमीटर से ही पता लगाया जा सकता है, वो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। एनीवे, हमने कहा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए मॉलिक्यूल जिसमें एक कायरल सेंटर होगा उसके दो ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे, डेक्स्ट्रो और लीवो। तो हमें ये कायरल वर्ड को समझना है। कायरल, याद रखना, कायरल को दो पर्पस में यूज करेंगे। कायरल कार्बन भी होता है और कायरल मॉलिक्यूल भी होता है। तो दोनों चीज का नॉलेज होना चाहिए कि कायरल कार्बन किसको कहेंगे और दूसरा कायरल मॉलिक्यूल किसको कहेंगे। याद रखना, कायरल कार्बन को एसिमेट्रिक कार्बन या कायरल सेंटर भी बोलते हैं, जबकि कायरल मॉलिक्यूल को हम डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल भी कहते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का कंडीशन है कि कायरल कार्बन होना चाहिए। अगर कायरल कार्बन होगा किसी मॉलिक्यूल में तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। लेकिन ये कंडीशन कंपलसरी नहीं है, क्योंकि यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स हम दिए हुए हैं जिसको आगे दिखाएंगे। इनमें से किसी में भी कायरल कार्बन नहीं है, फिर भी ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाते हैं। इसलिए कायरल कार्बन रहने से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा, ये बात सही है। लेकिन कायरल कार्बन नहीं भी रहेगा तो हो सकता है, इसलिए कंपलसरी कंडीशन है कि मॉलिक्यूल कायरल होना चाहिए। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए फाइनल कंडीशन क्या हुआ? मॉलिक्यूल मस्ट बी कायरल। अब हम वन बाय वन इस दोनों पॉइंट को आपको समझाते हैं। पहले हम आपको कायरल कार्बन को समझाएंगे और फिर उसके बाद कायरल मॉलिक्यूल को समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। पहले हम बात करते हैं कायरल कार्बन। कायरल कार्बन, जिसको एसिमेट्रिक कार्बन या कायरल सेंटर भी कहते हैं, तो याद रखना, कायरल कार्बन किसे कहेंगे? कार्बन के चार बॉन्ड हैं, चारों बॉन्ड में अगर अलग अलग ग्रुप लगा हो, अलग अलग, जैसे यहां लगा हुआ है COOH, यहां पर H, यहां पर OH, यहां पर CH3, तो ये देखो इसके चारों बॉन्ड के जो ग्रुप हैं ये सब अलग अलग हैं, कोई भी दो ग्रुप सेम नहीं है। तो ये जो कार्बन होगा आपका कायरल कार्बन कहलाएगा, कायरल कार्बन या कायरल सेंटर कहलाएगा। कायरल कार्बन कह लो या कायरल सेंटर कह लो। कायरल कार्बन वाले मॉलिक्यूल को हम कई तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक है फ्लाइंग वेज डैश,
फ्लाइंग OH डैश में हम क्या करेंगे कि कायरल कार्बन के जो 4 ग्रुप हैं उसमें 2 ग्रुप को हम सॉलिड लाइन से दिखाएंगे। ये सॉलिड लाइन से दिखाएंगे। मान लीजिए ये 2 ग्रुप को आपने सॉलिड लाइन से दिखाया, एक ग्रुप को हम थिक लाइन से दिखाएंगे। थिक लाइन, मोटा लाइन, जैसे यहां पर हमने आपको दिखा दिया, मान लीजिए CH3, और एक ग्रुप को ब्रोकन लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे या डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे यहां पर हमने दिखा दिया आपका OH। जो सॉलिड लाइन है ये दोनों बॉन्ड या दोनों ग्रुप आप कह लेते हो, तो ये ऑन द प्लेन समझा जाएगा। ये दोनों ग्रुप कहां पर है? ऑन द प्लेन, ऑन द प्लेन, प्लेन पर है, मतलब ब्लैक बोर्ड के सरफेस पर है। और जो थिक लाइन है ये एबव द प्लेन माना जाएगा, एबव द प्लेन, प्लेन के ऊपर में है, मतलब ये ब्लैक बोर्ड पर नहीं, ये यहाँ ऊपर में, ब्लैक बोर्ड के ऊपर में है। और ये ब्रोकन लाइन जो है ये बिलो दी प्लेन है ग्रुप, पोजीशन इसका बिलो दी प्लेन कहेंगे, प्लेन के पीछे की तरफ। ये दोनों ब्लैक बोर्ड पर है, ये ऊपर में है, ये पीछे की तरफ है। इस तरह से स्ट्रक्चर लिखने को हम फ्लाइंग वेज डैश कहते हैं, और इसको फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में भी दिखाया जाता है। फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला क्रॉस के फॉर्म में लिखा जाएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन होंगे, वर्टिकल लाइन होंगे। वर्टिकल लाइन एक ही होगा जो कार्बन चेन को डिनोट करेगा, और हॉरिजॉन्टल लाइन कितने होंगे? तो जितना कायरल कार्बन है, जिसमें एक कायरल कार्बन है हॉरिजॉन्टल लाइन 1 बनेगा, 2 कायरल कार्बन है हॉरिजॉन्टल लाइन 2 बनेगा। यहां पर दोनों लाइन का जो इंटरसेक्शन है, जहां दोनों लाइन एक दूसरे को कट करता है, उसे हम कायरल कार्बन कहेंगे। C वहां लिखा नहीं रहेगा, आपको समझना है यहाँ कायरल कार्बन है। जैसे इस मॉलिक्यूल को अगर लिखें तो यहाँ पर है आपका COOH, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर CH3, और ये है आपका कायरल कार्बन। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे लिखते हैं तो ये वेज डैश फार्मूला कहलाएगा, और ऐसे लिखते हैं तो ये फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में याद रखना, हॉरिजॉन्टल लाइन के ग्रुप एबव द प्लेन है और वर्टिकल लाइन के ग्रुप बिलो द प्लेन है, और कायरल कार्बन ऑन द प्लेन है। तो ये खैर दिखाने का तरीका है, इससे मतलब नहीं है। मतलब है कि यहां पर हमने कहा कि कायरल कार्बन किसको कहेंगे? जिसमें चारों ग्रुप अलग अलग लगा हुआ रहे। जैसे इस स्ट्रक्चर को देखिए, इस स्ट्रक्चर में कायरल कार्बन को स्टार से दिखाया जाता है, OH, CH, OH, COOH। इसमें ये कार्बन भी कायरल है और ए कार्बन भी कायरल है, तो इसमें कायरल कार्बन 2 है, या कहोगे कायरल सेंटर 2 है। देखो इस कार्बन में 4 ग्रुप, एक ये है, ये और चौथा ग्रुप ये पूरा को मान लेंगे तो चारों अलग हो गया। उसी तरह इसको भी करेंगे, तो यहां पर 2 कायरल कार्बन। अब यहां पर देखें इसमें कितने कायरल कार्बन हैं, इसको आपको चेक करना है। तो यहां पर आप इस कार्बन को लीजिए, तो इस कार्बन में एक Br है, एक H है, और यहां पर क्या है? CH2 है, C है, इसमें 2 H, यहां पर भी CH2। तो ये देखो इस कार्बन में चारों अलग नहीं है, 2 ग्रुप सेम हो गया। यहां पर ये जो C है इसमें 2 H है, ये CH2 है, तो इसलिए ये कायरल कार्बन नहीं है, इसमें कोई कायरल कार्बन नहीं है, कायरल कार्बन।
लेकिन आप यहां पर देखिए, यहां पर Br है, यहां पर Br है। तो इस कार्बन को देखिए तो एक बॉन्ड में ब्रोमीन, एक बॉन्ड में H, यहां पर है CH2 ये वाला, और यहां पर CHBr, यहां पर C, इसमें एक H है, Br। तो ये दोनों भी अलग, ये दोनों भी अलग, चारों अलग है, इसलिए ये कार्बन कायरल है। ठीक उसी तरह ये वाला कार्बन भी कायरल है, क्योंकि इसमें भी एक बॉन्ड में H, एक में Br, इधर है CH2 लेकिन यहां पर है CHBr, तो चारों अलग हो गया। तो इसमें दो कायरल कार्बन है, 2 कायरल कार्बन। इस तरह से किसी मॉलिक्यूल में आपको कायरल कार्बन नहीं भी मिल सकता है, किसी में एक कायरल कार्बन होगा और किसी में 2, किसी में 3, उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो याद रखना कि कायरल कार्बन अगर हुआ तो उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पाया जाएगा, और एक कायरल कार्बन होगा तो उसके 2 ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे, एक कहलाएगा डेक्स्ट्रो और दूसरा कहलाएगा लीवो। लेकिन याद रखना, हम बार बार बोल रहे हैं इसमें कायरल कार्बन नहीं है, इसलिए फिर भी ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाता है। इसका मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कायरल कार्बन के बगैर भी हो सकता है, कायरल कार्बन होने से तो होगा ही, लेकिन उसके बगैर भी हो सकता है। अब यहां पर देखिए कि कायरल मॉलिक्यूल किसको कहेंगे। कायरल मॉलिक्यूल, कायरल कार्बन तो समझ गए, कायरल मॉलिक्यूल किसको कहेंगे? तो कायरल मॉलिक्यूल कहेंगे, कायरल मॉलिक्यूल को डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल भी कहा जाता है, डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। और डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल या कायरल मॉलिक्यूल किसे कहेंगे? तो याद रखना, अगर ओपन कार्बन चेन है उसमें, कंपाउंड में, ओपन चेन वाले कंपाउंड में अगर नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो वो मॉलिक्यूल कायरल कहलाएगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। और अगर साइक्लिक मॉलिक्यूल होगा, साइक्लिक मॉलिक्यूल, तो उसमें मॉलिक्यूल कायरल होने के लिए शर्त क्या है? नो सेंटर ऑफ सिमेट्री, उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। तो मॉलिक्यूल दो तरह का, एक ओपन चेन वाला, एक साइक्लिक। तो ओपन चेन वाला कायरल कब होगा? जब उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। और साइक्लिक मॉलिक्यूल कायरल कब माना जाएगा? जब उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगा। तो ये दोनों समझाएंगे आपको जरूर, लेकिन इस मेथड से ज्यादा आसान तरीका है कि कायरल मॉलिक्यूल या डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल का असली पहचान क्या है, कि कायरल मॉलिक्यूल किसे कहेंगे। तो याद रखना, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है कि कायरल मॉलिक्यूल फॉर्म नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। अगर कोई भी मॉलिक्यूल अपने ही मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज नहीं करे, फिट नहीं बैठे, तो समझ जाना मॉलिक्यूल कायरल होगा। तो आप इसको चेक करने के बजाय ये चेक करोगे तो आपको ज्यादा आसानी होगा कि कायरल मॉलिक्यूल कौन है जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहां पर लिखते हैं, ये इंग्लिश लिटरेचर में अल्फाबेट ए है और ये है आर। तो अगर मिरर में, आईने में ए को देखें तो आपको इसका इमेज ऐसा दिखाई देगा, और आर का इमेज देखें तो ये आर आपको आईने के पीछे जो दिखेगा ऐसा दिखेगा। तो ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज,
इसको उठा के इस पर रखें तो पूरा का पूरा फिट बैठ जाएगा, लेकिन ये आर को ऐसे उठा के यहां पर रखें तो ये इस पर फिट नहीं बैठेगा। तो अगर ये मिरर इमेज पर फिट बैठ गया तो इसको कहेंगे सुपर इम्पोजेबल और इसको कहेंगे नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो जब सुपर इम्पोजेबल होगा तो वो कायरल नहीं कहलाएगा, और जब सुपर इम्पोजेबल नहीं होगा तो वही मॉलिक्यूल कायरल कहलाएगा। मतलब आर क्या है, ये कायरल है, जबकि ये ए कायरल माने नॉट कायरल, ये कायरल है। तो कायरल मॉलिक्यूल कैसे पता करेंगे, तो मिरर इमेज से पता कर सकते हो। जो अपने मिरर इमेज पर फिट नहीं बैठेगा, सुपर इम्पोज नहीं करेगा, वो कायरल होगा। अब यहां पर देखिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे CH3 CHOH और COOH, ये आपका लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है, लैक्टिक एसिड। तो इसका मिरर इमेज पर फिट बैठेगा या नहीं, तो इसके लिए आप इसका बनाएंगे क्या चीज, तो फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। ये कार्बन कायरल है, तो यहां पर फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला कैसे बनाएंगे, तो एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे और हॉरिजॉन्टल लाइन कैगो बनेगा, तो एक ही कायरल कार्बन है तो हॉरिजॉन्टल लाइन एक बनेगा। वर्टिकल लाइन में कार्बन चेन होगा, यहां से नंबरिंग करेंगे तो COOH, और ये कायरल वाला कार्बन यहां है जो लिखेंगे नहीं, वो कायरल कार्बन बताएगा, ये CH3। अब इस कायरल कार्बन में दो ग्रुप क्या है, H और OH। इसको बनाने के बाद किधर भी लिखिए, H इधर OH उधर, या H को उधर OH इधर, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमने इसका फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला लिखा। तुरंत इसका मिरर इमेज भी तुरंत बना के देखना है, तो मिरर में ये इमेज इसका ऐसा दिखेगा, इस तरह से COOH और CH3। अब अगर हम यहां इसको उठा के इस पर रखें तो देखो OH H के सामने आ जाएगा और H OH के सामने फिट नहीं बैठेगा। जब फिट नहीं बैठेगा तो ये क्या हो गया, ये कैसा मॉलिक्यूल कहलाएगा, कायरल। कायरल मॉलिक्यूल है ये, या डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है ये। कायरल मॉलिक्यूल है और इसमें एक कायरल सेंटर है, तो एक कायरल सेंटर ये वाला है, एक ही है। कायरल कार्बन को कायरल सेंटर भी बोलते हैं। तो एक कायरल सेंटर है तो दो आइसोमर बनेंगे, एक को डेक्स्ट्रो कहेंगे, एक को लीवो। तो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये इमेज। इनमें से एक को हम डेक्स्ट्रो या डी लैक्टिक एसिड कहेंगे और दूसरे को लीवो या एल लैक्टिक एसिड कहेंगे। दोनों में से किसी को डेक्स्ट्रो या लीवो आप बोल सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली डेक्स्ट्रो कौन है और लीवो कौन है हमने बताया। डेक्स्ट्रो लीवो की पहचान सिर्फ पॉलिरीमीटर से होता है, तो हमें छूट है। दोनों में से एक को डी कहना है, एक को एल कहना है। डेक्स्ट्रो माने ये डी माने डेक्स्ट्रो, एल का मतलब लीवो। ये दोनों एक दूसरे का ऑप्टिकल आइसोमर है। 1 and 2 आर ऑप्टिकल आइसोमर्स। दो आइसोमर, एक कायरल सेंटर है तो दो आइसोमर बना, और ये एक दूसरे का ऑप्टिकल आइसोमर कहलाएगा। और इसे एक क्या कहते हैं, कॉल्ड एनएनसियोमर। एनएनसियोमर्स, एनएनसियोमर्स, एनएनसियोमर। ये 1 और 2 क्या है, एनएनसियोमर है। तो याद रखना, स्टीरियो, 2 स्टीरियो आइसोमर, 2 स्टीरियो आइसोमर, 2 स्टीरियो आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर्स। अगर नॉट मिरर इमेज, एक दूसरे का मिरर इमेज ना हो, इमेज, तो उसे हम कहते हैं डाया स्टीरियोमर। डाया स्टीरियोमर्स। और अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है,
मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज है तो उसे हम कहते हैं एनंसियोमर, एनंसियोमर्स। तो देखो, स्टीरियो आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी स्टीरियो आइसोमर है और ऑप्टिकल भी है। तो ये दोनों ऑप्टिकल आइसोमर है, तो मतलब स्टीरियो आइसोमर। लेकिन ये नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज है, तो इस डी लैक्टिक एसिड और एल लैक्टिक एसिड एक दूसरे का एनंसियोमर। लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिस और ट्रांस फॉर्म भी स्टीरियो आइसोमर ही है, क्योंकि स्टीरियो आइसोमेरिज्म मेनली दो टाइप में बांटे हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। तो सिस और ट्रांस में स्टीरियो आइसोमर है, लेकिन सिस और ट्रांस एक दूसरे का मिरर इमेज ही नहीं है, तो सिस ट्रांस का डाया स्टीरियोमर कहलाएगा। तो याद रखना, दो स्टीरियो आइसोमर हो लेकिन वो मिरर इमेज का रिलेशन ना हो तो उसे हम डाया स्टीरियोमर कहेंगे, और दो स्टीरियो आइसोमर मिरर इमेज हो लेकिन नॉन सुपर इम्पोसिबल हो तो एनंसियोमर। या आप आराम से याद रख सकते हो कि सिस एंड ट्रांस आर एनंसियोमर, जबकि डेक्स्ट्रो एंड लिवो आर एनंसियोमर, और सिस और ट्रांस है डाया स्टीरियोमर। तो यहां पर एक कायरल सेंटर था। एक और चीज यहां पर आपको क्लियर करने के लिए एक और एग्जाम्पल हम यहां पर लेंगे। यहां पर देखो, ये है एक फार्मूला चुने हैं हम लोग, CHOH CHOH COOH। ये टार्टरिक एसिड का फार्मूला है, टार्टरिक एसिड। इसमें दो कायरल सेंटर है, या कहो दो कायरल कार्बन यहां पर मौजूद है। तो यहां पर हम इसमें चेक करेंगे, इसके ऑप्टिकल आइसोमर की बात करेंगे। तो इसके लिए ज्यादा आसान है कि इसका हम मिरर इमेज बनाएंगे। इसके लिए फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। तो फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में हमने कहा कि एक वर्टिकल लाइन बनाना है जो कार्बन चेन बताएगा, और हॉरिजॉन्टल लाइन कितने बनाएंगे, तो जितना कायरल कार्बन होगा। चूंकि इसमें कायरल कार्बन 2 है तो हॉरिजॉन्टल लाइन 2 होगा। ये जो कार्बन चेन है ये वर्टिकल लाइन में आपको दिखाना है। टोटल कार्बन चेन में, पेरेंट चेन में कितना, 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3 4, ये दोनों बीच वाला कायरल कार्बन है। इसमें दो ग्रुप क्या है, H है OH है, H है OH है। अब इसका हम मिरर इमेज बनाएंगे। मिरर इमेज इसका इस तरह से बनेगा। यहां पर OH H, यहां पर H OH। आप खुद देखो, इसको उठा के इस पर रखेंगे तो ये इस पर फिट नहीं बैठेगा। मतलब 1 और 2 नॉन सुपर इम्पोजिबल, एक है ऑब्जेक्ट और दूसरा है उसका इमेज। तो ऑब्जेक्ट और इमेज एक दूसरे पर सुपर इम्पोसिबल नहीं है, माने फिट नहीं बैठ रहा है। तो इसका मतलब ये कायरल है और ये दोनों एक दूसरे का आइसोमर है, ऑप्टिकल आइसोमर। एक को कहेंगे डी और डेक्स्ट्रो और एक को कहेंगे एल लिवो। डी टार्ट्रिक एसिड और एल टार्ट्रिक एसिड, डेक्स्ट्रो टार्ट्रिक एसिड और लिवो टार्ट्रिक एसिड। लेकिन बच्चे ये कहते हैं कि सर जब आप फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला बना रहे थे तो इस फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में आप ऐसा भी तो कर सकते थे कि इस दोनों कायरल कार्बन का H को एक साइड में रखेंगे और OH को एक साइड में। तो हाँ, ऐसा भी करेंगे। अब ऐसा जब करेंगे तो इसका मिरर इमेज आप यहां पर चेक करें। चेक करेंगे तो क्या होगा, ये मिरर इमेज इसका इस तरह का बनेगा। यहां पर OH H और OH H ये इस पर फिट बैठ जाए। कैसे, तो इसको 180 डिग्री घुमा देंगे तो दोनों OH उधर H इधर, ये फिट बैठ जाएगा। याद रखना,
हाँ, कायरल के लिए एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल याद रखना कि हमारा जो दोनों हाथ है इसमें क्या क्वालिटी है। एक क्वालिटी क्या है कि एक दूसरे का मिरर इमेज है। आईने में इस हाथ को देखोगे तो ये हाथ के तरह दिखेगा, तो ये मिरर इमेज है, लेकिन ये एक दूसरे पर फिट नहीं बैठ रहा है। ये देखो, ये उंगली इसके सामने आना चाहिए, नहीं आ रहा है। और सुपर इम्पोसिबिलिटी चेक करने के लिए मॉलिक्यूल को घुमा के भी चेक कर सकते हो, कैसे भी फिट नहीं बैठेगा, लेकिन मॉलिक्यूल को पलट नहीं सकते हैं आप, पलटना अलाउड नहीं है, सिर्फ घुमा के चेक कर सकते हैं। तो इसको 180 डिग्री घुमा देंगे तो फिट बैठ जाएगा। जब फिट बैठ जाएगा तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा, कायरल नहीं होगा। ये क्या होगा, ए कायरल। ए कायरल माने नॉट कायरल। तो इसका ये एक आइसोमर ये हुआ, एक आइसोमर ये, और अगर ये तीसरा आइसोमर है तो ये चौथा आइसोमर नहीं, ये भी तीसरा, दोनों सेम है, फिट बैठ गया तो सेम है। और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और ऑप्टिकली इनएक्टिव जो कायरल है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, जिसमें डेक्स्ट्रोलिवो बनेंगे, इसमें डेक्स्ट्रोलिवो नहीं बनेगा। तो इसमें आइसोमर जो बने वो 3 बने, लेकिन 1 और 2 जो क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर कहलाएगा डेक्स्ट्रोलिवो को। लेकिन तीसरा नंबर जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इनएक्टिव है। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब यहां पर देखो, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये दोनों, एक का नाम डी टार्ट्रिक एसिड, एक एल, इसको बोलेंगे मेजोफॉर्म, मेजोटार्ट्रिक एसिड, जो कि इनएक्टिव है, डेक्स्ट्रोलिवो एक्टिव है। ये इनएक्टिव क्यों हुआ, इसमें डेक्स्ट्रोलिवो क्यों बना, क्योंकि अपने मिरर इमेज पर फिट बैठ गया। और इससे ज्यादा है कि हम बताए थे कि इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। इसको, इस डॉटेड लाइन को क्या कहेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा तो वो इनएक्टिव हो जाएगा और उसमें डेक्स्ट्रोलिवो 2 आइसोमर नहीं बनेगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री किसको कहते हैं, जो मॉलिक्यूल को 2 बराबर हिस्से में बांट दे। देखो, इससे ऊपर और हिस्सा नीचे बराबर है, लेकिन ऐसा बांटे कि एक हाफ दूसरे का मिरर इमेज दिखे। आईने में इसको देखोगे तो इसका इमेज नीचे वाला हाफ की तरह दिखेगा, इसलिए इसको कहेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, जो मॉलिक्यूल को 2 बराबर हिस्से में बांटता हो, लेकिन वो एक दूसरे का मिरर इमेज भी है, तो समझ जाना वो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। जबकि यहां पर नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये 2 बराबर हाफ है, लेकिन इसका इमेज ऐसा नहीं दिखेगा, वो एच के सामने एच नहीं दिखेगा, तो इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसमें भी नहीं है। हमने लिखाया था आपको कि ओपन चेन के कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा तो समझ जाना मॉलिक्यूल कायरल नहीं, ए कायरल होगा। तो ये मेजो वाला ए कायरल कहलाएगा। ए कायरल मतलब इसमें डेक्स्ट्रो या लिवो नहीं बनेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। लेकिन स्टीरियो आइसोमर 3 गिने जाएंगे इसका, पहला डेक्स्ट्रो, दूसरा लिवो और तीसरा मेजो। ये दोनों एक्टिव आइसोमर है, ऑप्टिकली एक्टिव, ये इनएक्टिव आइसोमर है। याद रखना 1 और 2 ये दोनों इनएंसियोमर है। इनएंसियोमर क्योंकि ये स्टीरियो आइसोमर भी है और नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। लेकिन अगर हम 1 को 3 से तुलना करें तो ये दोनों भी आइसोमर है, लेकिन ये इसका मिरर इमेज नहीं है, तो 1 और 3 आपस में डाया स्टीरियोमर कहलाएगा, स्टीरियोमर्स कहलाएगा। तो ये एक बेसिक नॉलेज हमने आपको दिया कायरल कार्बन का, कायरल मॉलिक्यूल का। अब इसमें जो मेन चीज आता है, 2-3 केस यहां पर और हम लोगों को समझना है। पहला केस समझना है कि किसी भी कंपाउंड में, इसमें जैसे पीछे वाला में 2 आइसोमर बने थे, इसमें 3, किसी में 4, किसी में 5, तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर किस में कितना बनेगा, ये कैसे बनेगा, इसको
आपको सिखाएंगे हम। दूसरा, एरिथ्रो और थ्रियो, ये दो फॉर्म है, ये क्या होता है ये भी समझना होगा हम लोगों को। तीसरा, कि वैसे कौन से कंपाउंड हैं जिसमें कायरल कार्बन नहीं है फिर भी वो ऑप्टिकली एक्टिव है, कायरल सेंटर नहीं है फिर भी वो ऑप्टिकल एक्टिव है, ये भी समझाएंगे। और एक चीज और, स्यूडो कायरल, ये कायरल पढ़े हैं, स्यूडो कायरल किसको कहते हैं ये भी आपको हम सिखाएंगे, लेकिन ये अगले वीडियो में। आज यहीं तक। थैंक यू।